एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की कच्छ निरीक्षक ड्यूटी संबंधी गाइडलाइन जारी। परिषदीय शिक्षकों को सबसे अंत में ड्यूटी दिए जाने का निर्देश। शिक्षकों पर तमंचा तानने वाला प्रधानाध्यापक पर मुकदमा निलंबित। निजी स्कूल में 2 बहनों के पढ़ने पर एक की फीस भरेगी सरकार। मनमानी, स्कूल से अनुपस्थित मिले 70 शिक्षक शिक्षिकाएं, भुगतान पर रोक। अवकाश अवधि में शिक्षकों को अनुपस्थित दिखाते हुए स्पष्टीकरण मांगे जाने के विरोध में स्कूल में बनेगी स्मार्ट क्लास, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बोले। यूपी के 56 जिलों में बच्चों को दी जाएगी पेट में कीड़े मारने की दवा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स मैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह आदेश से प्रेषक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश वर्ष 2023 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2023 के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नांकित नियम नीति निर्धारित की गई है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों की जो है इस परीक्षा में ड्यूटी तो लगेगी, लेकिन उनकी ड्यूटी सबसे लास्ट में लगेगी। और ऐसा कहाँ पर कहा गया है, आप यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है, केंद्र की आवश्यकता अनुसार कक्ष निरीक्षक उपलब्ध न होने पर वरीयता क्रम में पहले माध्यमिक विद्यालय के, तत्पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तथा अंत में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अर्थात परिषदीय विद्यालय के जो अध्यापक हैं, जो प्राइमरी के अध्यापक हैं, उनकी जो है कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्ति सबसे आखिरी में होगी अगर कक्ष निरीक्षक पूरे नहीं होते। पर तमंचा तानने वाला प्रधानाध्यापक पर मुकदमा निलंबित। टोडरपुर प्राथमिक विद्यालय करसुआ ग्रांट के प्रधानाध्यापक विनीत पाठक पर महिला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बीएसएन ने आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। करसुआ ग्रांट के सहायक अध्यापक विष्णु प्रताप ने बीईओ और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 21 जनवरी को प्रधानाध्यापक विनीत पाठक ने उसे और सहायक अध्यापक नितिन कुमार के ऊपर तमंचा तान दिया था। उनसे रुपए की मांग की थी। रुपए न देने पर गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने सहायक अध्यापक की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके साथ ही उसकी तलाश में जनपद की थाना रौजा के सरसमा में छापा मारा, मगर शिक्षक अपने घर पर नहीं मिला। इस पर पुलिस उसके भाई के पूछताछ के लिए ले आई। वहीं बीएसए डॉक्टर विनीतन ने बताया कि शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच 2 खंड शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। लखनऊ निजी स्कूलों में 2 बहनों के पढ़ने पर एक की फीस राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राएं लाभान्वित होंगी। शासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा को लागू करने की तैयारी कर ली है। कुछ समय पहले योगी ने कहा था कि अगर किसी स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ती हैं तो एक ही फीस माफ करने के लिए उस स्कूल के प्रबंधन से अनुरोध किया जाए। अगर प्रबंधन की स्तर से ऐसा नहीं हो पाता है तो उनमें से एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इस प्रस्ताव को अगले साल के बजट में शामिल करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। शासन के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 1 करोड़ रुपए के टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे और राशि विभाग को दी जाएगी। टोकन राशि दिए जाने से वित्तीय नियमों के मद्देनजर मद हेड खुल जाएगा। इस आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतापगढ़ ऑनलाइन अवकाश को धता बताकर अनुपस्थित रहने वाले प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के 50 शिक्षक, 16 शिक्षा मित्र और 4 अनुदेशकों के मानदेय भुगतान पर बीएसए ने रोक लगा दी है। खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच में बिना अवकाश लिए यह लोग स्कूल से अनुपस्थित मिले थे। मंगलवार को बीएसए ने 50 शिक्षक, 16 शिक्षा मित्र और 4 अनुदेशकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी। सदर ब्लॉक में सबसे अधिक 30 शिक्षकों के अनुपस्थित मिलने पर बीएसए ने वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। यह लोग 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक स्कूल से गायब मिले हैं। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निरीक्षण अभियान चलता रहेगा। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। और यह जो है ज्ञापन है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सीतापुर का। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर विषय अवकाश अवधि में शिक्षकों को अनुपस्थित दिखाते हुए स्पष्टीकरण मांगे जाने के विरोध में। महोदय, आपकी इस तरह से जनपद के विकास क्षेत्रों में विभिन्न तिथियों में अवकाश पर रहे शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। विद्यालय स्तर पर कुल तैनात स्टाफ के सापेक्ष अनुपस्थित शिक्षकों का प्रश्न भी दर्शाया गया है, जो कि वास्तव में अवकाश पर थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्यालयों का निरीक्षण पर्यवेक्षण करने वाले जिला समन्वयक खंड शिक्षा अधिकारी एआरपी द्वारा जिन शिक्षकों को अवकाश पर दर्शाया गया है उन्हें विभाग अनुपस्थित मानकर यह कार्रवाई कर रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित एवं शिक्षकों की मान मर्यादा के विपरीत है। इससे समाज में नकारात्मकता पैदा होने का खतरा है, क्योंकि शासन एवं विभाग द्वारा शिक्षकों को विभिन्न अवकाश अनुमति किए गए हैं, जिन्हें शिक्षकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपभोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब शिक्षक अवकाश पर हो, निरीक्षण पर्यवेक्षण में उसे अनुपस्थित मानकर नोटिस जारी करना शिक्षक समुदाय को बदनाम करने के साथ ही उन्हें मानसिक तनाव देने के समान है।
संगठन ऐसे किसी भी पत्र अथवा आदेश का पुरजोर विरोध करता है जो शिक्षकों के अनावश्यक परेशान करने अथवा उन्हें मानसिक आघात पहुंचाने का कार्य करता हो। अतः आपसे अनुरोध है कि आप द्वारा जारी ऐसे सभी पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं जिनमें अवकाश पर गए शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही जिला समन्वय प्रशिक्षण को भी भविष्य के लिए सचेत करते हुए सारे पत्र जारी करने से रोका जाए। ऐसा पत्र किन परिस्थितियों में जारी हुआ, जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा, आपका होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की कक्ष निरीक्षक ड्यूटी में संबंधी गाइडलाइन, परिषदीय शिक्षकों को सबसे अंत में ड्यूटी दिए जाने का निर्देश। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की कक्ष निरीक्षक ड्यूटी संबंधी गाइडलाइन जारी, परिषदीय शिक्षकों को सबसे अंत में ड्यूटी दिए जाने का निर्देश। हर स्कूल में बनेगी स्मार्ट क्लास, बीसी शिक्षा राज्य मंत्री बोले। प्राइमरी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दी जाएगी जानकारी। लखनऊ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से मंगलवार को आयोजित विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन एवं नवाचार विषय कार्यालय को संबोधित किया। संदीप सिंह ने कहा कि बदलते दौर में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा है, शिक्षा के माध्यम तेजी से बदले हैं। ऐसे में नवाचारों की बहुत जरूरत है। हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसकी शुरुआत भी हो गई है, कई जगह स्मार्ट क्लास बन गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की ओर से मंगलवार को आयोजित विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन एवं नवाचार विषय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटे प्रदेश भर के डायट प्राचार्यों, इंटर कॉलेज के प्राचार्यों व शिक्षकों से उन्होंने कहा कि अभी तक बच्चा सिर्फ विद्यालय में सीखता समझता था, अब दौर बदल रहा है। विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है, तकनीक है, ऐसे में शिक्षक उनको सही दिशा दें। प्राइमरी स्कूलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जानकारी दी जाएगी, जो आज की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लखनऊ प्रदेश के 56 जिलों में 10 फरवरी से कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 चरणों में 1 साल से 19 साल की उम्र तक के 7.15 करोड़ बच्चों और किशोरों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाई जाएगी। अभी तक प्रदेश में 1 दिन का अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब इसे 3 चरणों में चलाने की योजना है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा और पंचायती राज समेत 11 विभागों में मदद ली जाएगी। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों में 6 से 19 वर्ष के किशोरों को दवा खिलाएगी। इससे संबंधित स्कूलों के शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के महाप्रबंधक डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि यह दवा चबाकर खानी है। टीम दवा अपने सामने खिलाएगी, किसी बच्चे या परिजन को बाद में खाने के लिए नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ होने पर दवा नहीं दी जाएगी। यदि बच्चे या परिवार के सदस्य को कोविड संक्रमण है तो क्वारंटीन अवधि समाप्त होने के बाद ही दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन सभी जिलों में दवाएं भेज दी हैं। अतिरिक्त खुराक की जरूरत होने पर सीएमओ को तत्काल जानकारी देनी होगी। तो दोस्तों, ये आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।